जी बेटा, काइनेमेटिक्स में हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं अबाउट स्पीड. सो वी नो दैट द फॉर्मूला फॉर द स्पीड इज़ डिस्टेंस ओवर टाइम. And the unit that is used for speed is मीटर पर सेकेंड. ठीक है बेटा, और ms-1. ठीक है. अगर आप नोटिस करो, ये जो सेकेंड है व्हेन इट विल गो टू द न्यूमरेटर, सो उसका जो पावर का साइन है दैट वुड बी ऑपोजिट. ठीक है, इधर पॉजिटिव 1 है. ठीक है, जब ये न्यूमरेटर में जाएगा तो इस तरह लिख सकते हैं हम. उसके बाद स्पीड के लिए जो यूनिट यूज़ होता है दैट इज़ किलोमीटर्स पर आवर. ठीक है, और वी कैन आल्सो राइट इट लाइक दिस, किलोमीटर लाइक दिस. ओके, सो फॉर्मूला और यूनिट आपने देख लिया इसका. अब स्पीड को थोड़ा सा अंडरस्टैंड कर लेते हैं, स्पीड है क्या. एक एग्जांपल देखते हैं बेटा. फॉर एग्जांपल, एक कार है, ठीक है, दिस इज़ द कार and it travels from point A to point B. This is point A, this is point B. ठीक है, और point A से B तक का जो हमारे पास डिस्टेंस है दैट इज़ 120 किलोमीटर्स. ठीक है बेटा, 120 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल करती है कार इन 2 आवर्स. उसको टाइम लगता है 2 आवर्स टू रीच एट पॉइंट बी फ्रॉम पॉइंट ए. सो वी नीड टू फाइंड द स्पीड. तो स्पीड कैसे फाइंड करेंगे. सो वी कैन ईजिली फाइंड द स्पीड विद द हेल्प ऑफ द फॉर्मूला. ठीक है, हमारे पास फॉर्मूला क्या है बेटा, स्पीड इज़ इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम. ठीक है, डिस्टेंस हमें पता है दैट इज़ 120 किलोमीटर्स एंड टाइम इज़ 2 आवर्स. सो व्हेन वी विल डिवाइड इट वी विल गेट 60 किलोमीटर्स पर आवर. सो स्पीड ये है कि आपकी जो कार है वो एक डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है विद इन सर्टन टाइम. ठीक है, सो आप देख सकते हो कि पर आवर हमारी जो कार है वो 60 किलोमीटर्स ट्रैवल कर रही है. ठीक है, सो उसको 2 आवर्स लगे हैं 120 किलोमीटर्स ट्रैवल करने के लिए. सो दिस इज स्पीड, वेरी सिंपल. नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट थिंग एंड दैट इज एक्सेलरेशन. अच्छा, एक्सेलेरेशन में मेन चीज़ ये है कि आपको ये पता होना चाहिए व्हेन एवर द स्पीड इज़ चेंजिंग. ठीक है, बॉडी इज़ मूविंग फास्टली और इट इज़ स्लोइंग डाउन, तब आपकी एक्सेलेरेशन जो है ना वो प्रोड्यूस होगी. ठीक है, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है वो एक कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है, ठीक है, तो उसकी एक्सेलेरेशन ज़ीरो होगी. एक्सेलेरेशन सिर्फ तब प्रेजेंट होगी व्हेन एवर वी हैव अ चेंज इन स्पीड. ठीक है, चेंज इन स्पीड. अच्छा, अब ये देखें कि आपके पास एक कार है, कार ए. इसकी स्पीड अभी 0 किलोमीटर्स पर आ रहा है. ठीक है, आफ्टर 5 सेकेंड्स इसकी स्पीड हो जाती है बेटा कार की 30 किलोमीटर्स पर आवर. ठीक है, वी हैव अनदर कार, कार बी. कार बी को बेटा नोटिस करो, इसकी स्पीड चेंज हो रही है फ्रॉम 0 किलोमीटर्स पर आवर टू
80 किलोमीटर्स पर आवर। ठीक है, 80 किलोमीटर्स पर आवर इसकी स्पीड होगी आफ्टर 5 सेकेंड्स। तो आप ये देख सकते हो कि कार ए जो है वो 5 सेकंड में 0 से 30 किलोमीटर्स पर आवर पे जा रही है, और कार बी जो है वो 0 किलोमीटर पर आवर से 80 किलोमीटर्स पर आवर पे जा रही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि कार बी हैज़ मोर एक्सेलरेशन। ठीक है, एक्सेलरेशन का कॉन्सेप्ट आपको थोड़ा सा समझ आ गया होगा। तो इसकी एक एग्जांपल देखते हैं और फार्मूला डिस्कस करते हैं बेटा। एक्सेलरेशन का बेटा फार्मूला है एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन स्पीड ओवर टाइम। ठीक है, चेंज इन स्पीड ओवर टाइम, or we can also call it final speed minus initial speed over time। और इसके यूनिट्स को बेटा देख लेते हैं। एक्सेलरेशन की यूनिट्स हमारे पास क्या है, मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर और ms-2। वी कैन राइट इट लाइक दिस एज वेल। ठीक है, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला आपने देख लिया है, यूनिट देख लिया है। अच्छा, अब एक एग्जांपल ज़रा सॉल्व करते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला। ठीक है, हमारे पास एक कार है, इट इज़ मूविंग विद 20 मीटर्स पर सेकेंड एंड आफ्टर 5 सेकेंड्स कार की जो स्पीड है वो हो गई है बेटा हमारे पास 60 मीटर्स पर सेकेंड। ठीक है, सो वी नीड टू फाइंड द एक्सेलरेशन। सो एक्सेलरेशन इज़ वेरी इजी, वी जस्ट नीड टू अप्लाई द फॉर्मूला। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या है, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू फाइनल स्पीड माइनस इनिशियल स्पीड ओवर टाइम। सो फाइनल स्पीड आप देख लो बेटा हमारे पास 60 मीटर्स पर सेकेंड है। ठीक है, और इनिशियल स्पीड हमारे पास 20 है। यू जस्ट नीड टू सब्ट्रैक्ट देम, 60 माइनस 20। और कितना टाइम लगा है 20 से 60 तक आने के लिए, वी हैव 5 सेकेंड ओवर हेयर। सो 40/5 एंड इट इज़ इक्वल टू 8 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वेयर। ठीक है, सो दिस इज़ आवर एक्सेलरेशन। अच्छा बेटा, एक्सेलरेशन को मैं दो पार्ट्स में डिवाइड करूँगा। इफ़ द स्पीड इज़ इंक्रीजिंग, ठीक है, इफ़ द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट इज़ इंक्रीजिंग इट मीन्स वी हैव अ पॉजिटिव एक्सेलरेशन। ठीक है, इस सिनेरियो में हमारे पास जो एक्सेलरेशन होगा बेटा वो पॉजिटिव होगा। और अगर हमारी स्पीड डिक्रीज़ कर रही है, इफ़ आवर स्पीड इज़ डिक्रीजिंग, ठीक है, इस सिनेरियो में जो हमारा एक्सेलरेशन है बेटा इट वुड बी नेगेटिव। ठीक है, और वेन एवर वी हैव अ डिक्रीजिंग स्पीड, हम उसके लिए एक और वर्ड यूज़ करते हैं। हम जब भी हमारे पास नेगेटिव एक्सेलरेशन होगी तो हम इसके लिए एक और वर्ड यूज़ करते हैं, दैट इज़ रिटार्डेशन। ठीक है, ये आपको क्वेश्चन में लिखा हुआ नज़र आएगा, रिटार्डेशन। और एक वर्ड है डिसेलरेशन। ठीक है, डिसेलरेशन। सो ये दोनों वर्ड्स आपको व्हेन एवर वी हैव अ डिक्रीजिंग स्पीड, तो तब आपको ये दो वर्ड्स क्वेश्चन में नज़र आ सकते हैं। ठीक है, जब ये क्वेश्चन में करवाऊँगा तो उसमें आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कि इसका क्या मतलब है। अच्छा, दो तीन चीज़ें जो आपने अंडरस्टैंड करनी है बेटा, इसको आपने माइंड में रखना है। वेन एवर वी हैव अ डिस्टेंस टाइम ग्राफ, whenever we have distance time graph, ठीक है, और डिस्टेंस टाइम ग्राफ का आप ग्रेडियंट फाइंड करो। ठीक है, जब भी आप डिस्टेंस टाइम ग्राफ का ग्रेडियंट फाइंड करोगे यू विल गेट स्पीड। ठीक है,
डिस्टेंस टाइम ग्राफ का जब भी आपने ग्रेडियंट फाइंड करना है आपको स्पीड मिलेगी। अच्छा, अगर आपके पास बेटा हो स्पीड टाइम ग्राफ, स्पीड टाइम ग्राफ का बेटा ग्रेडियंट फाइंड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें एक्सेलरेशन मिलेगी। ठीक है, whenever we find the gradient of a speed time graph हमें एक्सेलरेशन मिलेगी। एंड लास्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, एरिया अंडर स्पीड टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट्स द डिस्टेंस। ठीक है, एरिया अंडर स्पीड टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट्स द डिस्टेंस कवर्ड। ठीक है, सो ये 3 पॉइंट आपने नोट डाउन कर लेने हैं, क्योंकि मैंने जितने भी आगे क्वेश्चंस करने हैं उसमें इन्हीं चीज़ों के बेस पे आप लोगों ने डिसाइड करना होगा कि वो क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। ठीक है, सो लेट्स डू द फर्स्ट क्वेश्चन। जी बेटा, लुक एट दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में वी हैव अ डिस्टेंस टाइम ग्राफ। ठीक है, आपका बेटा वाई एक्सिस जो है वो डिस्टेंस है और एक्स एक्सिस जो है वो टाइम को रिप्रेजेंट करेगा हमेशा। ठीक है, अच्छा, इसमें फर्स्ट पार्ट में हमें जो चीज़ फाइंड करनी है दैट इज़ द ड्यूरेशन। फाइंड द ड्यूरेशन ड्यूरिंग विच the car is not moving ठीक है, फर्स्ट पार्ट में हमने ये फाइंड करना है। सेकंड पार्ट में बेटा हमने स्पीड फाइंड करनी है। in the first hour of the journey। Okay, let's do the part number 1। फर्स्ट पार्ट में यू हैव टू फाइंड द ड्यूरेशन ड्यूरिंग विच द कार इज़ नॉट मूविंग। सो बेटा अगर आप देखो अपने ग्राफ को, मैं जूम इन करता हूँ, योर कार इज़ नॉट मूविंग फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट। ठीक है, आप नोटिस करो कि इधर आपका जो डिस्टेंस है वो 60 किलोमीटर्स है और कांस्टेंट डिस्टेंस है फ्रॉम 1.5, इसको हम 1.5 देखेंगे यहाँ पे, और यहाँ पे हमारा बेटा टाइम आ रहा है 2.5। ठीक है, दिस थिंग इज़ 1.5, दिस थिंग इज़ 2.5। तो आप देखो 1.5 आवर से लेके 2.5 आवर तक हमारा जो डिस्टेंस है वो कांस्टेंट आ रहा है, दैट इज़ 60। ठीक है, तो इसका मतलब द ड्यूरेशन ड्यूरिंग विच द कार इज़ नॉट मूविंग इज़ 1 आवर। ठीक है, सो वी हैव ड्यूरेशन इज इक्वल टू 1 आवर। ठीक है, सेकेंड पार्ट देखते हैं बेटा। फाइंड द स्पीड of the car in the first hour of the journey। Find the speed of the car in the first hour of the journey। Now this thing is very important। देखो बेटा, I told you whenever we have a distance time graph, और जब हम gradient find करते हैं तो हमें क्या मिलता है, हमें speed मिलती है। ठीक है, तो आपने इसमें फॉर्मूला नहीं अप्लाई करना, मैं आपको बताता हूँ आपने इसमें किस तरह इसको सॉल्व करना है। आपने 2 पॉइंट्स लेने हैं। ठीक है, टिल फर्स्ट आवर यहाँ तक। ठीक है, हमने स्पीड कैलकुलेट करनी है। सो आप कोई से 2 पॉइंट्स ले लो, एक पॉइंट यही ले लो बेटा। ठीक है, इसके कोऑर्डिनेट्स हैं 140। ठीक है, और दूसरा पॉइंट आप 0 ले लो। ठीक है, ठीक है, आपने 2 पॉइंट सेलेक्ट कर लेने हैं। ठीक है, और बिकॉज वी नो दैट ग्रेडियंट इज इक्वल टू
द स्पीड हेयर, ठीक है, बिकॉज दिस इज अ डिस्टेंस टाइम ग्राफ एंड हेयर वेयर एवर वी विल फाइंड द ग्रेडियंट वी विल गेट द स्पीड. सो हमें फॉर द फर्स्ट आर के लिए स्पीड चाहिए. अगर हम ग्रेडियंट फाइंड कर लेंगे तो ऑटोमेटिकली हमारे पास स्पीड आ जाएगी. सो आपने जो 2 पॉइंट सेलेक्ट किए हैं उनमें से एक 140 है और दूसरा आपके पास है 00. सो आप किसी को भी x2y2 कह सकते हो. हम इसको x2y2 ले लेते हैं, ठीक है. 00 को हम x1y1 कह देते हैं, ठीक है बेटा. सो लेट्स अप्लाई द फॉर्मूला y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1, ठीक है. द वैल्यू ऑफ y2 इज़ 40 and the value of y1 is 0. Similarly, the value of x2 is 1 and value of x1 is 0. So 40 over 1, that is equal to 40 kilometers per hour. So this is our speed. जी बेटा एक और क्वेश्चन देखते हैं. So this is the question. We have a speed time graph और हमने इसमें फाइंड क्या करना है बेटा. फर्स्ट पार्ट में वी नीड टू फाइंड एक्सेलेरेशन इन फर्स्ट 30 सेकेंड्स. सेकेंड पार्ट में वी हैव टू फाइंड रिटार्डेशन in last 60 seconds. थर्ड पार्ट में वी हैव टू फाइंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड in 120 seconds. And in the last part we need to find the speed of the car when t is equal to 15 seconds. Okay, let's start from the first part. Beta, we have to find the acceleration in the first 30 seconds. As I told you, the gradient of a speed time graph represents acceleration. ठीक है, so we just need to find the gradient. So gradient would be equal to the acceleration here. ठीक है, इन द फर्स्ट 30 सेकेंड्स हमने ये फाइंड करनी है. सो द फर्स्ट 30 सेकेंड्स अगर आप देखो बेटा ये वाली लाइन है, ठीक है, यहाँ तक 30 सेकेंड्स कंप्लीट हो रहे हैं. सो वेन एवर वी फाइंड द ग्रेडियंट हम क्या करते हैं, सबसे पहले हमारा जो प्रोसीजर होता है वो ये होता है कि हमें कोई से 2 पॉइंट सेलेक्ट करने होते हैं. ठीक है, कोई से 2 पॉइंट्स को सिलेक्ट करने के बाद हम जो है फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, दैट इज़ y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1. ठीक है, ये फॉर्मूला है. तो कोई से 2 पॉइंट सेलेक्ट कर लेते हैं. एक पॉइंट हम यही वाला ले लेते हैं बेटा, दिस इज़ 0 0. ठीक है, 0,0 और दूसरा हम ये वाला पॉइंट लेते हैं, पॉइंट A. ठीक है, इधर हमारी वैल्यूज़ क्या आ रही हैं x और y कोऑर्डिनेट की, 30,15. ठीक है, ये वैल्यूज़ आ रही हैं. सो आपकी मर्ज़ी, आपकी जिस मर्ज़ी को x2 y2 कह दो. मैं इसको कह रहा हूँ x2 y2 और इधर मैं ले रहा हूँ x1 y1. ठीक है, सो माई y2 इज़ 15 एंड y1 इज़ 0. सो लेट्स सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज़. y2 इज़ 15 माइनस y1 इज़, यू कैन सी y1 इज़ 0. y2 हमारे पास 15 है और y1 हमारे पास
0 है, x2 is 30 and x1 is 0. ठीक है बेटा। सो व्हेन यू विल सब्ट्रैक्ट इट 15/30, तो हमारे पास जो एक्सेलेरेशन आ रही है वो आ रही है 0.5 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, सो 0.5 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर हमारे पास एक्सेलेरेशन आ रही है। सो इट्स वेरी इजी, यू जस्ट नीड टू टेक 2 पॉइंट्स, अप्लाई द फॉर्मूला, और ग्रेडियंट जो है वो एक्सेलेरेशन की इक्वल है, सो यू कैन इजीली फाइंड इट। सेकेंड पार्ट में बेटा यू हैव टू फाइंड द रिटार्डेशन इन द लास्ट 60 सेकेंड्स। लास्ट 60 सेकेंड्स की अगर मैं बात करूँ तो वो ये वाला पार्ट बन रहा है, लास्ट 60 सेकेंड्स। ठीक है, 60 से लेके 120 तक। तो रिटार्डेशन का मतलब मैंने आपको बताया था नेगेटिव एक्सेलरेशन होता है। ठीक है, नेगेटिव एक्सेलरेशन, बिकॉज यू कैन सी आवर लाइन इज गोइंग डाउनवर्ड्स। ठीक है, हमारी जो ऑब्जेक्ट है वो स्लो डाउन हो रहा है। ठीक है, उसकी स्पीड कम हो रही है। लास्ट 60 सेकेंड्स में हमने जो है एक्सेलरेशन फाइंड करनी है वो नेगेटिव होगी। ठीक है, the way is again the same, you just need to apply the formula after selecting 2 points on a line. तो बेटा मैं जो पॉइंट सेलेक्ट करने लगा हूँ, एक तो हम ये सिलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, इधर हमारे पास x कोऑर्डिनेट 120 और y कोऑर्डिनेट 0 है, और दूसरा पॉइंट b सिलेक्ट कर लेते हैं। पॉइंट b पे बेटा हमारे पास 60,15, y कोऑर्डिनेट इज़ 15 एंड x कोऑर्डिनेट इज़ 60, और हम ये कहते हैं कि x2 y2 हम इसको ले लेते हैं। ठीक है, और x1 y1 हम इसको ले लेते हैं। ठीक है, आप किसी भी पॉइंट को x2 y2 कह सकते हो, किसी को भी x1 y1 कह सकते हो। सो नाउ लेट्स अप्लाई द फॉर्मूला। सो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू ग्रेडियंट हेयर। ठीक है, एंड दैट इज इक्वल टू y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। So y2 is 15, y1 is 0, x2 is 60 and x1 is 120. So when I will solve it, I will get 15 over minus 60. ठीक है, और I can move this minus in the numerator as well. आपको पता है एक फ्रैक्शन में माइनस अगर डिनोमिनेटर में लिखा हुआ तो आप उसको न्यूमिनेटर में भी मूव कर सकते हो। सो -15/60 इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं बेटा। तो सिंप्लीफाई करने के बाद ये आ रहा है 1/4 -0.25 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है बेटा। अच्छा, अब इधर हमारे पास नेगेटिव में आंसर आ रहा है बेटा। अगर वो रिटार्डेशन का वर्ड यूज़ कर रहा है या वो फिर डिसेलेरेशन का वर्ड यूज़ कर रहा है, तो आपने जो अपना आंसर देना है वो नेगेटिव साइन में नहीं देना। ठीक है, आपने बस ये लिख देना है रिटार्डेशन इज इक्वल टू 0.25 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, आपने बस ये आंसर दे देना अपना, ये वाला आंसर। ठीक है, आपने नेगेटिव साइन नहीं लगाना होता वेन एवर वी हैव अ रिटार्डेशन वर्ड एंड डिसेलेरेशन वर्ड। रिटार्डेशन ऑलरेडी मीन्स नेगेटिव एक्सेलरेशन। क्लियर, रिटार्डेशन ऑलरेडी मीन्स नेगेटिव एक्सेलरेशन। सो बेसिकली हमारे पास एक्सेलरेशन जो थी वो नेगेटिव आ रही थी, और वो इसलिए आ रही थी बिकॉज आर लाइन वाज मूविंग डाउनवर्ड्स फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट, तो नेगेटिव एक्सेलरेशन आ रही थी, और हमें उसने रिटार्डेशन पूछी है। रिटार्डेशन को ऑलरेडी मीनिंग नेगेटिव एक्सेलरेशन होता है, तो आपने नेगेटिव साइन को रिमूव करके अपना आंसर लिख देना है यहाँ पे। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। नाउ नेक्स्ट पार्ट इज डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 120 सेकेंड्स। इन ऑर्डर टू फाइंड डिस्टेंस, मैंने आपको भी बताया था अपनी प्रीवियस स्लाइड में कि एरिया अंडर स्पीड टाइम ग्राफ represents the distance. So we have a speed time graph over here, and area under this graph is representing our distance. Let me copy it over here.
ठीक है, इसको ज़रा जी बेटा, अब हमने इसमें डिस्टेंस फाइंड करना है। सो इस शेप को अगर आप नोटिस करो, इसको 3 पार्ट्स में भी डिवाइड किया जा सकता है। दिस इज़ द ट्राइंगल। ठीक है, ट्राइंगल आपको बता देता हूँ। एक ये ट्राइंगल बन रहा है बेटा, ठीक है, फिर हमारे पास एक रेक्टेंगल बन रहा है, देन वी हैव एनदर ट्राइंगल। ठीक है, हम इन तीनों शेप्स के अलग अलग एरियाज़ निकाल के ऐड करेंगे तो हमारे पास डिस्टेंस ट्रैवल आ जाएगा। या फिर दूसरा सिनेरियो ये है कि हम इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड ना करें। ठीक है, हम इसको एक ट्रेपीजियम ही एज्यूम कर लें। अगर आप इस पूरी शेप को देखो, इट इज़ ट्रेपीजियम। ठीक है, ट्रेपीजियम एक ऐसी शेप होती है जिसमें 2 लाइंस जो होती हैं वो पैरेलल होती हैं। सो ये वाली लाइन और ये लाइन पैरेलल है। ठीक है, सो इसका डिस्टेंस है बेटा हमारे पास 120, और ये जो ऊपर वाली लाइन है इसका हमारे पास जो डिस्टेंस है वो है बेटा 60 - 30, दैट इज़ 30। और हाइट जो है ना ट्रेपीजियम की, वो क्या है हमारे पास, हाइट इज़ 15। ठीक है, हाइट हमारे पास 15 है। सो ट्रेपीजियम का बेटा फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ ट्रेपीजियम इज़ इक्वल टू 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट। सो पैरेलल साइड्स में एक साइड है 120 और दूसरी साइड है 30। ठीक है, ये देख सकते हैं आप, सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट। तो हमने दोनों पैरेलल साइड्स को ऐड करना है, 150 इंटू 15। You can also do the cutting over here. 2 times 1 is 2, 2 times 7 is 14, 10, and then 2 times 5 is 10. So now we are left with 75 into 15. So the distance travel is 1125 meters. I should write here distance is equal to एरिया अंडर ग्राफ। ठीक है, सो आर डिस्टेंस इज 1125 मीटर्स। नाउ लेट्स मूव टूवर्ड्स द लास्ट पार्ट। अच्छा बेटा, इस पार्ट में अगर आपका टाइम जो है वो कह रहा है अगर 15 सेकेंड्स है तो तब आपकी कार की स्पीड क्या होगी। We know that our x-axis is representing time and y-axis is representing the speed. Y-axis is representing speed and x-axis is representing time. और वो ये पूछ रहा है अगर टाइम हो 15 सेकेंड्स, फॉर एग्जांपल 15 यहाँ पे आएगा। ठीक है, सो 15 सेकेंड पे आपकी जो कार की स्पीड है वो क्या होगी। ये स्पीड हमें फाइंड करनी है। ठीक है, हमें नहीं पता तो वी कैन राइट इट एज x। बेटा इसको बड़ा आपने गौर से देखना है। यू हैव टू फाइंड द स्पीड ऑफ द कार व्हेन t इज़ इक्वल टू 15, और 15 सेकेंड्स पे आपने ग्राफ पे जाके अपने देखा है तो आपको पता लगा इसका आपके पास स्पीड इस टाइम पे अवेलेबल नहीं है। सो यू कैन राइट इट एज x और एनी अदर वेरिएबल। अब बेटा नाउ इट्स वेरी इजी। As we know that the gradient of any 2 points on a line is equal. The gradient of any 2 points on a line is equal. अगर मैं इस पूरी लाइन पे कोई से भी 2 पॉइंट्स ले लूँ, ये दोनों पॉइंट्स ले लूँ और ग्रेडियंट फाइंड करूँ, या फिर मैं ये दोनों पॉइंट्स ले लूँ और ग्रेडियंट फाइंड करूँ, तो मेरा ग्रेडियंट सेम आएगा। ठीक है, इस चीज़ को माइंड में रखते हुए वी कैन ईजिली फाइंड द स्पीड एट t इज़ इक्वल टू 15। बेटा आपने क्या करना है कि आपने इसमें 3 पॉइंट सेलेक्ट करने हैं। ठीक है, कोई से भी 3 पॉइंट सेलेक्ट कर लो। एक हम ये वाला लेंगे। ठीक है, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या आ रहे हैं हमारे पास, इसके आ रहे हैं 15, x। ठीक है, वेट, एक मैं पॉइंट ले रहा हूँ बेटा ये वाला, इसके कोऑर्डिनेट्स मेरे पास क्या हैं 30, 15, और एक पॉइंट मैं ये ले रहा हूँ 0, 0। ठीक है, ओके, लेट मी राइट दीज 3 पॉइंट्स हेयर सेपरेटली, 30, 15,
ये 3 पॉइंट्स मैंने सिलेक्ट किए हैं, ठीक है। तो पहले मैं इन दोनों का ग्रेडियंट इक्वल पुट करता हूँ और फिर मैं इन दोनों का ग्रेडियंट इक्वल पुट करूँगा, ठीक है। सो इसको मैं कह देता हूँ y2, इसको कह देता हूँ x2 y2, ये कह देता हूँ x1 y1, ठीक है बेटा। सो y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1, ठीक है। आप देख सकते हो मैंने इन दोनों पे फॉर्मूला अप्लाई किया। नाउ लेट्स पुट इट इक्वल टू दीज 2 पॉइंट्स, ठीक है। इसको मैं कह रहा हूँ x1 y1, ठीक है। तो नाउ लेट्स पुट इट इक्वल x माइनस 0 y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1, ठीक है। यहाँ से हम स्पीड फाइंड कर लेंगे व्हेन टाइम इज इक्वल टू 15। तो ये आ गया x ओवर 15। क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है बेटा। x वाली टर्म्स को हम कंबाइन कर लेते हैं, 15x प्लस 15x इज इक्वल टू 225, वो पॉजिटिव हो जाएगा वहाँ जाके। सो 30x इज इक्वल टू 225। So x is equal to 225 over 30. So your answer is 7.5 meters per second, ठीक है। When time is 15, तो x क्या आ रहा है हमारा 7.5 meters per second।